प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्यखंड के अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति का अध्ययन करने जा रहे हैं। वीडियो भाग 1 में हमने साहित्यकार छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी का परिचय प्राप्त किया है। वीडियो भाग 2 में हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे का अध्ययन किया है। आइए आज हम साहित्यकार छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति का अध्ययन करें। सरोज स्मृति निराला की लंबी कविताओं में से एक है। इसका आधार व्यक्तिगत जीवन है जो कवि के जीवन में घटा है। इसमें एक पिता के हृदय की आंतरिक पीड़ा की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। यह वह रचना है जो पुत्री सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद जब 1935 में निराला जी ने रची। इसमें पिता का विलाप हमें देखने को मिलता है। यह रचना है जिसमें साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पुत्री सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष के बाद यानी सन 1935 में इसे निराला जी ने लिखा था। इसमें पिता का विलाप मार्मिक रूप में व्यक्त किया गया है। पूरी कविता में पुत्री सरोज के जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाओं का स्मरण करते हुए कवि ने उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित की है। प्रस्तुत अंश में पुत्री सरोज के विवाह और उसकी मृत्यु का वर्णन है। पुत्री के विवाह के समय कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की भी याद आ जाती है। कवि ने पुत्री की विदाई के समय स्वयं ही मां का धर्म निभाया। विदाई करते समय, ससुराल के लिए विदा करते समय जिस प्रकार माताजी द्वारा अपनी पुत्री को कुल सीख दी जाती है, दोनों ही कुलों की मान मर्यादा और लाज बचाने की और अच्छा व्यवहार करने की सीख दी जाती है, उसी प्रकार कवि ने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी पुत्री सरोज की विदाई के समय स्वयं ही माँ का धर्म भी निभाया। पुत्री के लिए बहुत कुछ न कर पाने के कारण उन्हें पश्चाताप है। जैसा कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, उनके पास जीवन में बहुत प्रकार के संघर्ष का सामना करते हुए जीवन व्यापन करने की चुनौती थी। इस प्रकार से आर्थिक चुनौतियों से मुकाबला करने के कारण, आर्थिक चुनौतियों में घिरे होने के कारण उन्होंने अपनी पुत्री के लिए बहुत कुछ नहीं किया और इस बात का उन्हें बेहद पश्चाताप है। इसमें निराला के जीवन संघर्ष की झलक हमें देखने को मिलती है। उन्होंने स्वयं कहा है, दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो आइए पढ़ते हैं सरोज स्मृति। सरोज स्मृति का वाचन करते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद, उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति, श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग, भरता प्राणों में राग रंग, रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही, हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, हो गया विवाह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण, था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निश दिवस जाग, प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, सोचा मन में वह शकुंतला,
पर पाठ अन्य यह अन्य कला। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य वह अन्य कला। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। बैठी नानी की स्नेह गोद, मामा मामी का रहा प्यार। भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। तू खिली स्नेह से हिली पली। अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे द्रगवर महामरण। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हों भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्नेगत कर्मों का अर्पण, कन्नेगत कर्मों का अर्पण। कर करता मैं तेरा तर्पण, कर करता मैं तेरा तर्पण। सरोज स्मृति कविता का यह काव्यांश अभी हमने पढ़ा, इसका वाचन किया। आइए अब हम सरोज स्मृति इस कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं, अर्थ ग्रहण करते हैं, इसे आत्मसात करते हैं। सरोज स्मृति इसके रचनाकार है साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं इन पंक्तियों का। आमूल, आमूल से आशय है मूल तक यानी पूरी तरह से। नवल, नवल से आशय है नवीन नया। स्पंद, स्पंद से आशय है धड़कन, स्पंदन होना, धड़कन होना, स्पंद। इन पंक्तियों का संदर्भ इस प्रकार से है। उपर्युक्त पद्यांश महाकवि निराला की लंबी कविता सरोज स्मृति से उद्धृत किया गया है तथा इसे हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। यह कविता पुत्री सरोज को मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा यह कविता उनकी पुत्री सरोज को मृत्यु के पश्चात उसकी स्मृति में लिखी गई है। वास्तव में यह एक शोक गीत है। कवि सरोज के विवाह का स्मरण करके बहुत दुखी है। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। देखती मुझे तू हंसी मंद, होठों में बिजली फंसी स्पंद। इन पंक्तियों में छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तुम्हारे विवाह में जो व्यक्ति उपस्थित हुए, देखा विवाह आमूल नवल, उन्होंने आमूल यानी पूरी तरह से, नवल मानी नवीन पद्धति से हुए विवाह को देखा। जो भी लोग तुम्हारे विवाह में उपस्थित हुए, उन्होंने तुम्हारे एकदम नवीन पद्धति से हुए विवाह को देखा। देखा विवाह आमूल नवल, तुम्हारे नवीन पद्धति से एकदम नए तरीके से बेहद सादगी भरे विवाह समारोह को, जो बिल्कुल आमूल है, पूरी तरह से नया है, उसे जो भी अतिथि वहां पर पधारे थे उन लोगों ने इस विवाह को देखा। देखा विवाह आमूल नवल, जो भी व्यक्ति विवाह में उपस्थित हुए उन्होंने तुम्हारे एकदम नवीन पद्धति से हुए विवाह संस्कार को देखा। उस समय वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, वैवाहिक कार्यक्रम में तुम पर शुभ कलश का मांगलिक जल छिड़का गया। शुभ कलश का मांगलिक जल तुम्हारे ऊपर छिड़का गया। तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद। और उस दौरान कवि कहते हैं अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कि वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान
उस समय तुम मेरी ओर देखकर होठों ही होठों में मंद मंद मुस्कुराई थी। मंद मंद मुस्कान तुम्हारे होठों पर बिखर रही थी। उस मुस्कान को देखकर होठों में बिजली फंसी स्पंद ऐसे लग रहा था, उस मुस्कान को देखकर ऐसा लग रहा था मानो तेरे होठों में बिजली कंपन कर रही हो, तुम्हारे अधरों में बिजली कंपायमान हो रही हो, तुम्हारे होठों में बिजली की कंपन हो रही हो। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल। जब तुम्हारा नवीन पद्धति से विवाह संपन्न हुआ, तुम पर मांगलिक जल छिड़का गया, पवित्र जल छिड़का गया। और उस दौरान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कि उस समय तुम मुझे देखकर होठों ही होठों में मुस्कुरा रही थी और ऐसे लग रहा था जैसे तुम्हारे होठों के बीच बिजली कंपन कर रही है। उर में भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। उर का आशय है हृदय। स्तब्ध, स्तब्ध, स्तब्ध से आशय है स्थिर होना, गतिहीन होना, स्थिर होना। उच्छ्वास, उच्छ्वास से आशय है ऊपर खींची गई गहरी सांस। उच्छ्वास, ऊपर खींची गई गहरी सांस यानी आह भरना। उर्मे भर झूली छवि सुंदर, प्रिय की अशब्द श्रृंगार मुखर, तू खुली एक उच्छ्वास संग, विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि उस समय तेरे हृदय में अपने प्रिय पति की मनोरम छवि झूल रही थी। उर में, हृदय में झूल रही थी, शोभायमान हो रही थी, दिखाई पड़ रही थी। छवि, उनकी मनोहर छवि, सुंदर छवि दिखाई पड़ रही थी। उनकी सौंदर्य से भरी मनोहर छवि तुम्हें दिखाई पड़ रही थी। तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रियतम, तुम्हारे पति की मनोहर छवि तुम्हें दिखाई पड़ रही थी। तुम्हारे हृदय में शोभायमान हो रही थी, तुम्हारे हृदय में झूल रही थी। प्रिय की और अपने प्रिय की, अपने प्रिय की, अपने प्रियतम की, अपने पति की अशब्द श्रृंगार मुखर, तुम्हारे पति की मनोरम छवि झूल रही थी। ऐसा प्रतीत होता था मानो तेरे दाम्पत्य जीवन का सुख तेरे श्रृंगार में मुखरित हो उठा हो। अशब्द श्रृंगार मुखर, तुम्हारे श्रृंगार में, तुम्हारे श्रृंगार में मुखरित हो उठा हो। ऐसा प्रतीत होता था जैसे तेरे दाम्पत्य जीवन का सुख तेरे श्रृंगार में मुखरित हो उठा हो। तू खुली एक उच्छ्वास संग, उस समय तुम मधुर भावों से खिलती हुई दिखाई पड़ रही थी। उस समय ऐसे लग रहा था जैसे तुम गहरी सांस लेती हुई मधुर भावों के साथ अपने मन में अत्यंत प्रसन्नता का भाव समेटे हुए हो। विश्वास स्तब्ध बंध अंग अंग, और ऐसा लग रहा था जैसे तेरे प्रत्येक अंग अंग में सुखद भविष्य हेतु विश्वास का भाव स्थिर हो गया हो। विश्वास स्तब्ध, विश्वास का भाव स्थिर हो गया हो, जो तुम्हारे भावी सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए, जो तुम्हारे भावी जीवन के लिए और तुम्हारे पति के प्रति प्रगाढ़ प्रेम और दृढ़ विश्वास का द्योतक था। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे हृदय में तुम्हारे प्रियतम की, तुम्हारे पति की सुंदर छवि झूल रही है, शोभायमान हो रही है। और जो प्रिय की सुंदर छवि तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे मन में झूल रही है, और उस छवि के माध्यम से तुम्हारे दाम्पत्य जीवन का सुख ऐसे लग रहा है मानो तुम्हारे श्रृंगार में मुखरित हो उठा हो। और विश्वास स्तब्ध बद अंग अंग, और ऐसे लग रहा है जैसे तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग में भविष्य हेतु, सुखद भविष्य हेतु, तुम्हारे प्रत्येक अंग अंग में सुखद भविष्य हेतु विश्वास का भाव स्थिर हो गया हो, जो तुम्हारे पति के प्रति तुम्हारा प्रगाढ़ प्रेम दिखाता है और दृढ़ विश्वास भी दिखाता है। नत नयनों से आलोक उतर, नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर थर थर थर, देखा मैंने वह मूर्ति धीति, मेरे वसंत की प्रथम गीति।
इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। नत नयन, नत नयन से आशय है झुके हुए नेत्र, नत नयन झुके हुए नेत्र। आलोक, आलोक से आशय है प्रकाश, आलोक प्रकाश। धीति, धीति से आशय है धैर्य, धीति धैर्य। मूर्ति धीति, धैर्य की मूर्ति। नत नयनों से आलोक उतर। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि लज्जा, संकोच और नम्रता से भरी हुई तुम्हारी आंखें, लज्जा, संकोच और नम्रता से भरी हुई तुम्हारी आंखों में जो नवीन चमक, नवीन प्रकाश, नया आलोक भर आया था, नया प्रकाश उभर आया था, वह आंखों से उतरकर होठों पर थर थर कंपन कर रहा था। नत नयनों से आलोक उतर, तुम्हारे नेत्रों से जो प्रकाश निकल रहा था वह आगे बढ़ करके कांपा अधरों पर थर थर थर, वह अधरों पर, तुम्हारे होठों पर कंपन कर रहा था, थरथराहट कर रहा था। तेरी आंखों से जो नवीन प्रकाश उभर आया था वह आंखों से उतरकर होठों पर थर 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 कंपन कर रहा था। देखा मैंने वह मूर्ति धीति। कवि कहते हैं कि उस समय मुझे तेरी सुशील और धैर्य की मूर्ति के दर्शन हुए। उस समय मुझे तुम्हारी धैर्य से भरी हुई मूर्ति के दर्शन हुए। उस सौंदर्य में मुझे मेरे वसंत की प्रथम गीत, कवि कहते हैं कि उस सौंदर्य में मुझे अपने जीवन के प्रथम वासंती प्रभाव यानी तुम्हारी स्वर्गीय माता जी के साथ गाया हुआ वासंती गीत याद आ गया। आशय यह है इन पंक्तियों का कि उस सौंदर्य को देखकर अपनी पुत्री के वैवाहिक कार्यक्रम में, अपनी पुत्री के विवाह के दौरान सुंदरता को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके कवि को अपने यौवन काल की याद आ गई। विशेष देखेंगे इन पंक्तियों का, सरोज के विवाह को आमूल नवल कहकर भावपूर्ण चित्रण किया गया है। यह विवाह पूरी तरह से आमूल चूल तरीके से, पूरी तरह से नवल था, नई पद्धति से हुआ था, बिल्कुल सादगी से हुआ था। मेहमान जितने आए थे उन्होंने इस विवाह को, नई पद्धति से होते हुए विवाह को देखा था। एक बिंब साकार हो उठा है, विवाह का बिंब इन पंक्तियों के माध्यम से जीवंत हो उठा है, साकार हो उठा है। अंग अंग, थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। थर, अंग अंग, एक ही शब्द की जब बार बार उक्ति हो, बार बार पुनरावृत्ति हो तो उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। ठीक उसी प्रकार से थर थर थर, इसमें भी एक ही शब्द थर 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 की बार बार आवृत्ति हुई है। इस प्रकार से एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति होने से उसमें पुनरुक्ति प्रकाश का भाव प्रकट होता है, पुनरुक्ति प्रकाश का सौंदर्य उन पंक्तियों में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार अंग अंग और थर 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 में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है तथा नत नयनों में अनुप्रास अलंकार है। नत नयन, इसमें नय वर्ण तथा नत नयन में नय वर्ण, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य आता है। इस प्रकार नत नयनों में नत नय, नत नयन, नए वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। इसकी शैली वर्णनात्मक है और मुक्त छंद का प्रयोग इसमें किया गया है। आगे पंक्तियां देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। कठिन शब्द देख लेते हैं पहले इसके। निराकार, निराकार से आशय जिसका कोई आकार न हो, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं हो वह निराकार। स्वर्गीय प्रिया, स्वर्गीय प्रिया, स्वर्गीय प्रिया से आशय है कवि की स्वर्गवासी पत्नी, मनोरमा देवी कवि की स्वर्गवासी पत्नी। इन पंक्तियों का जो प्रसंग है सबसे पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं। कवि निराला अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु उपरांत शोक गीत के माध्यम से अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। वे अपनी स्वर्गवासी पत्नी का सौंदर्य पुत्री के सौंदर्य में देखते हैं। इन पंक्तियों में उन्होंने पुत्री के विवाह की सादगी का वर्णन किया है।
इन पंक्तियों की व्याख्या देखते हैं। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि श्रृंगार रहा जो निराकार, कि हे पुत्री, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य के जिन निराकार भावों का वर्णन किया है, उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में, तुम्हारे रूप सौंदर्य में देख रहा हूँ। मैंने अपनी कविताओं के माध्यम से जिन भाव, जिन रस और रूप के विविध आयामों का सौंदर्य के साथ निरूपण किया है, मैं आज रस से, सौंदर्य से भरे उन्हीं भावों को तुम्हारे श्रृंगार में देख रहा हूँ। आज तुम्हारे श्रृंगार में, सौंदर्य में देख रहा हूँ। गाया रस कविता में उच्छ्वसित धार, मैंने अपनी कविताओं में सौंदर्य की जिन निराकार भावों की अभिव्यक्ति की है, जिन सौंदर्य के निराकार भावों का वर्णन किया है, उन्हें मैं आज तुम्हारे सौंदर्य में देख रहा हूँ, तुम्हारे श्रृंगार में देख रहा हूँ। उन निराकार भावों को जिनको मैंने अपनी कविता के माध्यम से प्रकट किया है, जो रस, भाव और सौंदर्य मैंने अपनी कविता के माध्यम से, निराकार भावों के माध्यम से प्रकट किया है, मैं उसी भावों को तुम्हारे सौंदर्य में साकार होता हुआ देख रहा हूँ। गाया स्वर्गीय प्रिया संग, काव्य की भाव भरी रसधारा में छिपा सौंदर्य तुम्हारे रूप सौंदर्य में सदैव झलकता रहता है। वैसा ही भाव रस धारा में मैंने तुम्हारे श्रृंगार में देखा है। जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह मानो आज भी मेरे मन को प्रेम के अनुराग व संगीत से भर रहा है। वह गीत जो मैंने मेरी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, जो अपनी स्वर्गीय पत्नी के संग मैंने जो गीत गाया था अपने यौवन काल में, वह गीत भरता प्राणों में, मेरे प्राणों में राग और रंग, अनुराग भर देता है, रंग भर देता है, उत्साह भर देता है, और वह मेरे प्रेम का अनुराग और संगीत से मुझे भर देता है। इस प्रकार कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहता है कि जिस गीत को मैंने अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ गाया था, वह मानो आज भी मेरे मन को प्रेम के अनुराग से भर देता है, संगीत के भाव से भर देता है। श्रृंगार रहा जो निराकार, रस कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीय प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। यहाँ पर राग और रंग में र वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, आकाश बदल कर बना मही। रति रूप प्राप्त कर रहा वही, कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, कठिन शब्द देख लेते हैं। रति रूप यानी कामदेव की पत्नी, रति जैसा अनुपम अद्भुत सौंदर्य, अत्यंत रूपवान। कामदेव की पत्नी रति जैसी अत्यंत सुंदर और रूपवान। रति रूप, रति के जैसा रूप। जिस प्रकार कामदेव की पत्नी अत्यंत रूपवान थी, सौंदर्य वाली थी, अनिंद सुंदरी थी, उस प्रकार के स्वरूप को रति रूप कहा जाता है। मही, मही से आशय है पृथ्वी, मही से आशय है पृथ्वी। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें बताते हैं, रति रूप प्राप्त कर रहा वही। कवि कहते हैं कि जिस प्रेम गीत को मैंने अपनी युवावस्था में अपनी स्वर्गीय पत्नी के साथ में गाया था, उस मधुर संगीत और भाव से भरे हुए प्रेम गीत की वह भावधारा आज भी मेरे प्राणों में प्रेम का संचार कर रही है। और वही जो संगीत है, वही जो सौंदर्य से भरी रस की धारा है, वही रति रूप प्राप्त करके आकाश में बदलकर पृथ्वी पर अपना रूप साकार कर बैठी है। वही संगीत तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। वही रूप रस आकाश स्वर्गीय पत्नी से बदलकर पार्थिव रूप पृथ्वी यानी पुत्री सरोज के रूप में साकार हो उठा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहे हैं कि जो प्रेम गीत उन्होंने युवावस्था में उनकी स्वर्गीय पत्नी के साथ में गाया था, उस मधुर संगीत से भरे प्रेम गीत की वह भावधारा आज भी उनके प्राणों में प्रेम का संचार कर रही है। और वही संगीत तुम्हारे सुंदर स्वरूप में,
कवि कहते हैं अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कि वही जो संगीत है जिसमें रस भरा है, जिसमें सौंदर्य भरा है, जिसमें भाव धारा है, वही सौंदर्य से भरा हुआ संगीत तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही जो सुंदर संगीत है वही तुम्हारे स्वरूप को रति के रूप में प्रकट कर रहा है। और आकाश बदल रहा है और पृथ्वी बन रहा है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वही संगीत तुम्हारे सुंदर स्वरूप में रति के रूप में प्रकट हो रहा है। वही रूप रस आकाश यानी स्वर्गीय पत्नी से बदलकर अब पार्थिव रूप यानी पृथ्वी के रूप में पुत्री सरोज के रूप में साकार हो उठा है। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मही। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन, कोई थे नहीं न आमंत्रण। था भेजा गया विवाह राग, भर रहा न घर निशि दिवस जाग। प्रिय मौन एक संगीत भरा, नव जीवन के स्वर पर उतरा। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि कह रहे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं कि हे पुत्री सरोज, तेरा विवाह संपन्न हो गया ब्याह, तेरा विवाह संपन्न हो गया। आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, कोई भी आत्मीय स्वजन इस विवाह में शामिल होने के लिए नहीं आए। विवाह में कोई भी रिश्तेदार नहीं आया। क्यों नहीं आए? क्योंकि नया आमंत्रण, क्योंकि उन्हें आमंत्रण ही नहीं भिजवाया गया था। विवाह में कोई भी रिश्तेदार, कोई भी स्नेही स्वजन उपस्थित नहीं हुए, क्योंकि उन्हें विवाह में आने के लिए कवि द्वारा आमंत्रण ही नहीं भिजवाया गया था भेजा गया आमंत्रण ही नहीं भिजवाया गया था। विवाह राग भर रहा न घर निशि दिवस जाग। और इस दौरान विवाह बहुत साधारण रूप से संपन्न हुआ। इसलिए न तो वैवाहिक कार्यक्रम की जैसी रौनक घर में उपस्थित हुई, न वैवाहिक गीत ही गाए गए और न ही रथ जगा हुआ। निशि दिवस जाग, भर रहा न घर विवाह राग। न तो विवाह के गीत गाए गए, न विवाह के गीत संगीत का कार्यक्रम आयोजित किया गया और न रथ जगे के कार्यक्रम हुए। इस प्रकार से बहुत ही साधारण तरीके से नई पद्धति से तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। घर में न वैवाहिक गीत गाए गए और न रथ जगा ही हुआ। प्रिय मौन एक संगीत भरा, एक मौन संगीत सर्वत्र व्याप्त हो गया, नव जीवन के स्वर पर उतरा। इस प्रकार तेरा विवाह संपन्न हुआ, तुम दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध गई। इस प्रकार बहुत ही सरलता, बहुत ही सादगी के साथ में तुम्हारा विवाह संपन्न हुआ। विशेष इन पंक्तियों में देख लेते हैं, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से सीधे ही हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं। जिस प्रकार संस्कृत भाषा में उन शब्दों का प्रयोग होता है, वैसे ही हिंदी भाषा में भी उन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे अग्नि, ये तत्सम शब्द है। आग, ये तद्भव शब्द है। इस प्रकार तत्सम शब्दावली का प्रयोग इस कविता में किया गया है। भावानुकूल एवं प्रवाहमयी भाषा का भी प्रयोग किया गया है। वर्णनात्मक शैली है। मुक्त छंद का प्रयोग इसमें हुआ है। पुत्री के विवाह का बिंब पूरी तरह से मूर्तिमान हो गया। पुत्री के विवाह का बिंब एकदम जीवंत हो उठा है। राग रंग रति रूप में अनुप्रास अलंकार है। राग रंग में रै वर्ण, रति रूप में रै वर्ण। इस प्रकार रै 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है। इस प्रकार एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने से उसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को प्राप्त होता है। आगे की पंक्तियां हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। कुल शिक्षा, ससुराल में अच्छा व्यवहार करने की सीख कुल शिक्षा कहलाती है। बेटी की विदाई के समय माँ द्वारा जो सीख दी जाती है, दोनों ही कुल की लाज बचाने की, मर्यादा बचाने की, पीहर और ससुराल दोनों ही कुल की मान, मर्यादा और लाज को बचाते हुए अच्छा व्यवहार करने की सीख जो माँ द्वारा पुत्री को दी जाती है, उसे कुल सीख कहा जाता है। पुष्प सेज, कुल शिक्षा। पुष्प सेज से आशय है फूलों की सैया। पहले प्रसंग देख लेते हैं इन पंक्तियों का। निराला ने मातृहीन पुत्री का विवाह नवीन पद्धति से किया और स्वयं माँ का फर्ज निभाते हुए उसे शिक्षा देकर
विदा किया। पुत्री का विवाह करके निराला को सुख हुआ, किंतु उनको कुछ समय पश्चात ही पुत्री की मृत्यु का दुख झेलना पड़ा। आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि हे पुत्री, विवाह के समय तुम मातृहीन थी, इसलिए माँ का दायित्व भी मैंने ही पूरा किया। कवि कहते हैं कि माता का दायित्व भी मैंने ही पूरा किया। यह एक अभिशाप था, जैसा कि तुम विवाह के समय मातृहीन थी, यह एक अभिशाप था जिसे मुझे झेलना पड़ा। जैसा कि विवाह के पश्चात माँ ही पुत्री को ससुराल के लिए विदा करते समय उसे ससुराल में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है। अपनी पुत्री को विदा करते समय जिस प्रकार माँ ही अपनी पुत्री को दोनों कुलों की मान मर्यादा, पीहर और ससुराल दोनों ही कुलों की मान मर्यादा की रक्षा करने की, लाज की रक्षा करने की, अच्छा व्यवहार करने की सीख देती है, उस प्रकार यहाँ पर कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि वह दायित्व भी मैंने ही निभाया, क्योंकि सरोज की माता जी अब इस संसार में इस दायित्व को निभाने के लिए जीवित नहीं थी। जैसा कि विवाह के पश्चात माँ ही पुत्री को ससुराल के लिए विदा करते समय उसे ससुराल में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने की शिक्षा देती है, यह फर्ज भी कवि को ही निभाना पड़ा। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, और विवाह उपरांत तेरी पुष्प सैया भी कवि कहते हैं कि उन्हें ही सजानी पड़ी। विवाह उपरांत तेरी पुष्प सेज भी मुझे ही सजानी पड़ी। माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। सोचा मन में वह शकुंतला, पर पाठ अन्य यह अन्य कला। शकुंतला, शकुंतला कालिदास की नाट्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की नायिका। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि कहते हैं कि सोचा मन में वह शकुंतला, तुझे विदा करते समय मुझे कालिदास की नायिका शकुंतला की याद आ गई। तुम्हारी और शकुंतला की स्थिति दोनों के संस्कारों में कुछ अंतर था। तुम दोनों ही मातृहीन थी, इस कारण शकुंतला की याद आ गई। सोचा मन में याद हो आई, मन में विचार आया कि वह शकुंतला, पर पाठ अन्य ये अन्य कला, लेकिन दोनों के ही स्थिति में और संस्कारों में अंतर था। पर पाठ अन्य ये अन्य कला। उसी क्रम में जब शकुंतला की याद हो आई, उसी क्रम में कण्व ऋषि की याद भी हो आई। शकुंतला को विदा करते समय कण्व ऋषि को जितना दुख हुआ होगा, उससे अधिक दुख मुझे हुआ। महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री शकुंतला को जन्म देने के पश्चात मेनका जो अप्सरा थी, वह शकुंतला को जंगल में ही छोड़कर स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गई। कण्व ऋषि ने इस नन्ही सी नवजात बालिका को अपने साथ लिया और इसका लालन पालन पोषण किया, और कण्व ऋषि द्वारा ही इस बालिका को विवाह के समय विदा किया गया। शकुंतला को विदा करते समय कण्व ऋषि को, ऋषि कण्व को जितना दुख हुआ होगा, उससे अधिक दुख कवि कहते हैं कि उन्हें हुआ। कवि कहते हैं कि जितना दुख कण्व ऋषि को शकुंतला को विदा करते समय हुआ था, उससे भी अधिक दुख कवि को अपनी पुत्री सरोज को ससुराल के लिए विदा करते समय हुआ। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद, बैठी नानी की स्नेह गोद। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को ज्यों अपार। समोद, समोद से आशा होती है मोद के साथ में, यानी हर्ष के साथ, खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। जलद, जलद से आशय होता है बादल, जलद से आशय है बादल। इन पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार से करते हैं। कुछ दिन रह ग्रह तू फिर समोद। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि विवाह के उपरांत कुछ दिनों तक तू अपने घर में, अपने ससुराल में आनंद पूर्वक रही, सुख पूर्वक तूने अपना समय बिताया है। बेटी, तुमने ससुराल में कुछ समय सुख से व्यतीत किया। बैठी नानी की स्नेह गोद, फिर तुम अपनी नानी के घर आकर उनकी स्नेह धारा में पलने लगी, उनकी स्नेह धारा को प्राप्त करने लगी। मामा मामी का रहा प्यार, वहाँ पर तुम्हें नानी का प्यार मिला, मामा और मामी का भी प्यार तुम्हें
तुम्हारे ननिहाल में प्राप्त हुआ। भर जलद धरा को ज्यों अपार। और यहाँ पर नानी मामा मामी का प्यार इतना मात्रा में मिला, इतना अतुलित मात्रा में मिला, जिस प्रकार से आकाश में बादल धरती पर बारिश करके धरती को सरोबार कर देते हैं जल से। जिस प्रकार बादल धरती को जल से सरोबार कर देते हैं, जल से सींच देते हैं, जीवन, नया जीवन प्रदान करते हैं धरती को, उसी प्रकार से नानी मामी और मामा का प्यार सरोज को प्राप्त हुआ। जैसे बादल वर्षा करके धरती की प्यास बुझाते हैं, उसका हित करते हैं, उसी प्रकार नानी मामा मामी ने तुम पर अपना प्यार लुटाया, अपना स्नेह बरसाया और स्नेह बरसाकर तुमको सुख पहुंचाया। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। न्यस्त, न्यस्त से आशय है निहित होना। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त। वे से आशय यहाँ पर नानी मामा मामी। नानी मामा मामी यानी ननिहाल में वे सब लोग, नानी मामा मामी ही तेरे सुख दुख के अंदर व्यस्त रहे, तुम्हारे सुख दुख की देखभाल करने वाले थे। तेरे हित सदा समस्त, और ये समस्त सारे के सारे नानी मामा मामी ये सब के सब तुम्हारे सुख के लिए हमेशा व्यस्त रहा करते थे। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जैसे बादल वर्षा करके धरती की प्यास बुझाते हैं, धरती का हित करते हैं, उसी प्रकार नानी मामा मामी ने अपने अपार स्नेह से तुम्हें सुख प्रदान किया। उन्होंने सदैव तुम्हारे सुख दुख का ध्यान रखा। तेरे हित सदा समस्त व्यस्त, उन्होंने सदैव तुम्हारे सुख का दुख का पूरी तरह से ध्यान रखा। वे सदैव तुम्हारे हित का विचार कर तुम्हें प्रसन्न रखने के प्रयास में ही सदा व्यस्त रहे। तेरे हित सदा व्यस्त समस्त, और वे सब के सब व्यस्त रहे। वे सब के सब व्यस्त रहे किस प्रयास में? तुम्हें प्रसन्न रखने के प्रयास में, तुम्हें प्रसन्न रखने के प्रयास में, तुम्हारा हित करने के प्रयास में। वे सदैव, वे से आशय है तुम्हारी नानी, तुम्हारे मामा, तुम्हारी मामी सदैव तुम्हारा हित करने के लिए, तुम्हें प्रसन्न रखने के प्रयास में सदैव व्यस्त रहे। वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। वह लता वहीं की जहाँ कली, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण, ली मूंदे द्रग वर महामरण। कठिन शब्द देख लेते हैं इन पंक्तियों में आया हुआ। वर, वर से आशय होता है वर्ण करना, अपना लेना। दृग, दृग से आशय है आंखें, नेत्र। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए साहित्यकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भाव प्रकट करते हैं। कवि कहते हैं कि जिस लता पर तुम कली बनी, वह लता वहीं की यानी तुम्हारे ननिहाल की। लता, लता से आशय है सरोज की माता जी यानी कवि की स्वर्गीय पत्नी। जहां तुम कली बनी, जिस लता पर यानी स्वर्गीय, जो कवि की स्वर्गीय पत्नी है उनकी यानी स्वर्गीय पत्नी की पुत्री सरोज, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली। कवि कहते हैं कि जिस लता पर तुम कली बनी और फूल बनकर खिली, वह लता यानी सरोज की माँ भी वहीं यानी तुम्हारे ननिहाल की ही थी। कवि ने सरोज की माता को लता, कवि ने सरोज की माता को लता और सरोज को कली की उपमा दी है। कवि ने सरोज की माँ को लता की उपमा दी है और सरोज को कली बताया है। वे कहते हैं कि तुम्हारा पालन पोषण बहुत ही स्नेह से तुम्हारे ननिहाल में नानी मामा मामी ने किया। तू खिली स्नेह से, बहुत ही स्नेह से, हिली पली, तुम्हारा पालन पोषण हुआ। तू खिली और तुमने अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में अपना जीवन जिया बहुत खुशी और प्रसन्नता के साथ में, अपनी नानी मामा मामी का प्यार, उनका संरक्षण प्राप्त करती हुई। ननिहाल में नानी मामा मामी ने तुम्हारा पालन पोषण किया। जिस नानी के घर तुम्हारा पालन पोषण हुआ, अंत भी और तुम्हारा अंत भी उसी गोद में, उसी गोद से आशय है नानी की गोद में शरण लेते हुए तुमने, और जिस नानी के घर तुम्हारा पालन पोषण हुआ उसी नानी की गोद की शरण लेते हुए
तुमने सदैव के लिए आंखें बंद कर ली, अंत भी तुम्हारा उसी में हुआ, तुम्हारा अंत भी तुम्हारी नानी की गोद में ही शरण लेते हुए हुआ। जिस नानी के घर तुम्हारा पालन पोषण हुआ, उसी नानी की गोद में, उसी नानी की गोद की शरण लेते हुए तुमने सदैव के लिए आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ली यानी मृत्यु को वरण कर लिया, अर्थात आंख मूंद कर महामृत्यु का वरण कर लिया। तुमने महामृत्यु का वरण कर लिया, अपनी नानी की गोद में तुमने महामृत्यु का वरण कर लिया। इन पंक्तियों का विशेष देखते हैं। भर जलद धरा को ज्यों अपार, ज्यों उत्प्रेक्षा अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार का सौंदर्य इसमें हमें देखने को मिलता है। इस पंक्ति में सटीक और सार्थक उपमा दी गई है। जिस प्रकार पानी से भरे हुए बादल धरा पृथ्वी को बहुत अच्छी तरह से सरोबार कर देते हैं, उसमें नया जीवन का संचार करते हैं, धरती का हित करते हैं, उसी प्रकार से मामा मामी और नानी ने भी अपने स्नेह से सरोज को सींचा। सार्थक और भावानुकूल शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है। यह मुक्त छंद की रचना है। विवाह के उपरांत पुत्री की विदाई और मृत्यु की भावनात्मक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों में की गई है। कविता में कवि के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन हुआ है। अगली पंक्तियां देखते हैं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। सबसे पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। संबल, संबल से आशय होता है सहारा। विकल, विकल से आशय होता है व्याकुल होना। सबसे पहले प्रसंग देखते हैं इन पंक्तियों का। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता सरोज स्मृति का यह अंतिम अंश है। इस शोक गीत में कवि ने अपने हृदय की संपूर्ण करुणा अपनी दिवंगत पुत्री सरोज के प्रति अर्पित की है। एक भाग्यहीन पिता के संघर्ष में जीवन और पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का पश्चाताप इसमें व्यक्त हुआ है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। संबल से आशय है सहारा, विकल से आशय है व्याकुल होना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल। कवि अपने आप को भाग्यहीन कह रहे हैं कि मैं भाग्यहीन हूँ। जैसा कि हमने देखा, कवि का जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, वेदना से भरा हुआ है। इनके माता पिता का देहांत हो गया, इनके भाई का देहांत हो गया, चचेरे भाई का देहांत हो गया, इनकी प्रिय पत्नी का देहांत हो गया, इनकी पुत्री सरोज का भी देहांत हो गया। इस प्रकार इनके जीवन में इन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा, विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा, आर्थिक संकटों का भी इन्हें जीवन भर सामना करना पड़ा। इस प्रकार इनका जीवन जो संघर्ष और चुनौतियों से भरा रहा, जो कष्टों से भरा रहा, विरह पीड़ा से भरा रहा, कवि अपने आप को भाग्यहीन कह उठता है। कवि कहते हैं कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल। अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि तू ही एकमात्र मेरा सहारा थी, मेरा संबल थी। मुझ भाग्यहीन पिता की तू ही तो एकमात्र सहारा थी, एकमात्र संबल थी। युग वर्ष बाद जब हुई विगल। युग, युग, युग इसमें लय, युगल यानी 2 वर्ष के बाद जब हुई विकल। मेरे हृदय की पीड़ाएं जब बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई और व्याकुलता का भाव बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया, इतने समय तक तो मैंने इन पीड़ाओं को अपने हृदय के अंदर दबाए रखा। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं, अपनी प्रिय पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए, अपने हृदय के उद्गारों को, भावों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि हे पुत्री सरोज, तू मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। तू ही मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र संबल थी, एकमात्र सहारा थी, सहारा संबल थी। 2 वर्ष तक यानी लंबे समय तक मैंने तेरी स्मृतियों को अपने हृदय में संजोए रखा, परंतु मेरे हृदय में विरह की पीड़ा बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई, जिससे मेरी व्याकुलता, मेरी छटपटाहट भी बढ़ गई। मेरे हृदय में विरह पीड़ा बहुत अधिक बढ़ गई और युग वर्ष बाद जब हुई विकल, बहुत अधिक व्याकुलता बढ़ गई, हृदय की व्याकुलता बढ़ गई और इस वजह से मैं बहुत व्याकुल हो गया हूं। अतः हृदय की उस व्याकुलता को अब मैं प्रकट कर रहा हूं। मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह रहे हैं कि उनके जीवन की कथा हमेशा दुख से ही भरी है, संघर्ष से ही भरी है, विरह और पीड़ा से ही भरी हुई है। अर्थात मैंने जीवन पर्यंत दुख ही दुख झेला है। आज तक जिस दुख की कथा को कभी प्रकट नहीं कर पाया था, कवि कहते हैं कि आज तक मैंने इस दुख की पीड़ा को, इस विरह की पीड़ा को मैंने
कभी किसी के समक्ष प्रकट नहीं किया था, लेकिन आज मैं अपने हृदय की व्याकुलता और छटपटाहट को अब अधिक नहीं संभाल सकता, मैं इसे प्रकट कर रहा हूं। आज तक जिस दुख की कथा को प्रकट नहीं कर पाया था, उस विरह वेदना को आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूं। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से अपने विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं। वे कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, उनके जीवन की जो सारी कथा है उसमें मूल रूप से दुख ही दुख समाया हुआ है। संघर्ष, दुख, कष्ट, विरह, पीड़ा, वेदना से भरा हुआ कवि का जीवन पूरी तरह से दुख से भरा है। दुख ही दुख जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। जो आज दिन तक इस विरह पीड़ा को व्यक्त नहीं किया, तो आज भी कवि उस विरह पीड़ा को व्यक्त नहीं करना चाहता, लेकिन विरह की पीड़ा, विरह की व्याकुलता, हृदय की व्याकुलता इतनी अधिक मात्रा में बढ़ गई कि कवि अब उस व्याकुलता को कम करने के लिए अपने हृदयगत भावों को, हृदय की पीड़ा को इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा है। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। वज्रपात से आशय है भारी विपत्ति, कठोर विपत्ति आना। नत से आशय होता है झुका हुआ रहना। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात। कवि कहते हैं कि मानवीय धर्म की रक्षा करते हुए यदि मेरे संपूर्ण कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए, तो भी मेरा सिर सदा नत सदा मात, मेरा जो सिर है वो सदैव नम्रता के साथ ही झुका रहेगा। मैं अपने जीवन धर्म का निर्वाह सदा करता रहूंगा। हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। सकल से आशय है सारे के सारे, संपूर्ण। सतदल से आशय है कमल के पुष्प। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं कि मैंने अपने जीवन धर्म का निर्वाह ही किया है। मैंने सदैव अपने जीवन धर्म का निर्वाह ही किया है। मैं अपने जीवन धर्म का निर्वाह करता ही रहूँगा, चाहे मेरे सील सौजन्य रूपी सत्कर्म और मेरा धर्म उस प्रकार से बिखर जाए जैसे शीतकाल में कमल की पंखुड़ियाँ मुरझाकर बिखर जाती है। जिस प्रकार शीतकाल में कमल पुष्प की पंखुड़ियाँ मुरझाकर बिखर जाती है, कवि कहता है कि मेरे भी सील सौजन्य रूपी सत्कर्म और मेरा धर्म रूपी कर्म उसी प्रकार से बिखर जाएं। कवि यहाँ पर कहता है कि मेरे सत्कर्मों पर वज्रपात हो जाए, कठोर से कठोर पीड़ा उनके ऊपर आ जाए, और मेरे सील सौजन्य रूपी सत्कर्म और मेरा धर्म जैसे शीतकाल में कमल की पंखुड़ियाँ मुरझा कर बिखर जाती है, उसी तरह से ये भी क्यों नहीं बिखर जाए। मुझे इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। इस पथ पर मेरे कार्य सकल, हो भ्रष्ट शीत के से सतदल। कन्ने गत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा तर्पण। वह अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं, कन्ने से आशय है कन्या यानी पुत्री, प्रिय पुत्री, गत कर्मों का अर्पण। मैं मेरे समस्त शुभ कर्मों का, धर्म के मार्ग पर चलकर मैंने जितने शुभ कर्म अर्जित किए हैं, जितने शुभ कर्मों का पुण्य मैंने अब तक अर्जित किया है, उन समस्त शुभ कर्मों को मैं तुम्हें अर्पण कर रहा हूँ। और अर्पण करते हुए, उन समस्त शुभ कर्मों का अर्पण करते हुए मैं तुम्हारा तर्पण कर रहा हूँ। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि स्वरूप इन मेरे समस्त कर्मों को समर्पित कर रहा हूँ, इनका अर्पण कर रहा हूँ। अर्पण करने का आशय है देना यानी अर्पित करना, और तर्पण करने का आशय है देवताओं, ऋषियों और पितरों को तिल या तंदुल मिश्रित जल देने की, जलांजलि देने की, श्रद्धांजलि देने की प्रक्रिया, उसे तर्पण कहा जाता है। कन्ने गत कर्मों का अर्पण, करता मैं तेरा तर्पण। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सरोज, मैं अपने जीवन के सभी पुण्य कर्मों का फल तुझे श्रद्धांजलि रूप में अर्पित करता हूँ, और यही मेरा तर्पण है, यही मेरा तर्पण है। ये करता मैं तेरा तर्पण, मैं तेरा तर्पण करता हूँ, यही मेरी
तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मैं श्रद्धांजलि तुम्हें अर्पित करता हूँ। पुत्री सरोज की मृत्यु के पश्चात तर्पण करने में भी एक नवीनता हमें दिखाई पड़ती है, जो सामान्य तर्पण पद्धति से पूरी तरह से भिन्न है। सामान्यतया तर्पण तिल, तंदुल और जलांजलि अर्पण कर किया जाता है। सामान्यतया जब तर्पण किया जाता है तब उसमें तिल का प्रयोग होता है, तंदुल चावल का प्रयोग होता है और जलांजलि अर्पित करके तर्पण किया जाता है। निराला जी ने अपने सभी सत्कर्मों का फल सरोज को अर्पित कर दिया है और सत्कर्मों का फल अर्पित करके सरोज का तर्पण किया है। इस प्रकार अर्थात अपने सभी सत्कर्म सरोज को भेंट कर दिए हैं। इस प्रकार कवि ने पुत्री का अनोखा तर्पण किया है। अपने समस्त शुभ कर्मों को अर्पित करते हुए कवि ने अपनी दिवंगता पुत्री सरोज का तर्पण किया है। उसकी आत्मा की शांति के लिए कवि ने अपने समस्त शुभ कर्मों को, धर्म से अर्जित शुभ कर्मों को, अब तक कर्मों से अर्जित पुण्य को, सब सकल कर्मों को उन्होंने अपनी पुत्री के तर्पण के लिए अर्पित कर दिया है। विशेष देखते हैं इन पंक्तियों का। इन पंक्तियों में कवि का करुणा भाव और पुत्री के प्रति गहरा स्नेह व्यक्त हुआ है। मुझ भाग्यहीन की तू संबल पंक्ति में निराला की वेदना साकार हो उठी है। कवि ने कहा कि मैं भाग्यहीन हूं। इस बात को कहते ही ये पूरा दृश्य हमारे आंखों के समक्ष जीवंत हो उठता है कि भाग्यहीन होने में उनके जीवन के संघर्ष, उनके जीवन के कष्ट, जीवन की वेदना, उनके प्रियजनों का बिछो आदि सब कुछ शामिल है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को भाग्यहीन कहा। इस शब्द में, इस पंक्ति में निराला की वेदना जीवंत हो उठी है। शीत के से शतदल में उपमा अलंकार का सौंदर्य हमें देखने को मिलता है। तत्सम प्रधान और भावानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता का समावेश है। मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है, समझा है, इसे आत्मसात किया है। अगले वीडियो में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचनाएं, पहली रचना जिसका शीर्षक है गीत गाने दो मुझे और दूसरी रचना जिसका शीर्षक है सरोज स्मृति से संबंधित अभ्यास प्रश्न लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।